गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए पढ़ाएंगे आपको अध्याय 12 से लाभ और हानि, अभ्यास प्रश्नावली। और ये हमारा मोबाइल नंबर है, जो सवाल समझना है पूछ लिया करो। ओके, आइए सवाल पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु रुपए 80 की वस्तु को 100 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है 80 रुपए, और उसको 100 में बेच दिया, 100 में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अब देखिए, लाभ बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें फार्मूले याद होने चाहिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बिल्कुल सही, ये होता है आपका लाभ का फार्मूला। अब देखो, लाभ लिखेंगे यहाँ। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना है 100, अब क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए। मतलब उसका किसी वस्तु का ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य होता है। हमने लिखा भी है, कई बार लिखा, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये हमने लिखा भी है कई बार। अब देखो, लाभ निकल आएगा। अब देखो, लाभ कितना हुआ 20 रुपए का। लाभ कितने का हुआ 20 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट बराबर, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, लाभ कितना हुआ 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका कितना था 80 रुपए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और दो एक दो, दो चौको 8। अब देखिए जरा, इसको हटा दीजिए तो समझी गए। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना, लाभ परसेंट बराबर लाभ परसेंट इज इक्वल कितना होगा 100 बटा 4। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 25% का लाभ हुआ जा, कितने का बच्चों, 25% का लाभ हुआ जाके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को रुपए 72 में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य होगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर वही फार्मूला, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, उसने लाभ दिया लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बटा 100। बस अब देखना, ये फार्मूला है, इसको बंद कर लो, दिमाग में रखो इस फार्मूले को। ये फार्मूले ऐसे लगेंगे, कब लगेंगे, जब उसने विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य भी हो, है ना। ये क्या दिया, एक कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 में बेच कर, क्या है विक्रय मूल्य है, और 20% का लाभ भी दिया है। अब पूछ रहा है क्या, देखो विक्रय मूल्य है और लाभ है, पूछ क्या रहा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे। देखो, और फार्मूला बच्चों उल्टा लिखा है, ये कैसे लिखा होना चाहिए, देखो इस तरीके से उल्टा लिख गया। देखो, ये होगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय बटे 100 प्लस लाभ परसेंट।
जब क्रय मूल्य पूछे तो नीचे ही जुड़ता है और नीचे ही घटता है। अब देखो, इसने क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य क्या होगा, नीचे ही जुड़ेगा और नीचे ही घटेगा। ये कंडीशन होती है ना। अब ये वाली कंडीशन जो है, इतना बड़ा ना करके इतना ही बंद करो, ये फार्मूला होगा। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना दिया इसने, 72 रुपए, गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ 20 का। और देखो 72 गुणे 100 बटा 120, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 एकन 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो 6 गुणा 10, 6 गुणा, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 एकन 12, 12 छंग 72, तो 6 गुणे 10 अर्थात कितना हो जाएगा, 60। क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपया। क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। किसी वस्तु को ₹69.60 बेचने पर 25% की हानि होती है, तो या इस वस्तु का क्रय मूल्य है। इसके लिए बस पीछे वाला जैसे सवाल लगा था वैसे ही लगाएं। क्रय मूल्य पूछा तो यहाँ लिखे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, और नीचे क्या, 100 प्लस हानि होती है, हानि होगी तो माइनस हानि परसेंट, हानि परसेंट का चिन्ह। अब देखिए, जब क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य हर में घटता है और जुड़ता भी है। जैसे हानि पूछा इसने, हानि तो हानि नीचे घटेगी, है ना, फार्मूला यही होता है। अब देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, 69.60 है, गुणे 100 बटा 100 माइनस 25। अब देखो, एक जीरो इसका कोई औचित्य नहीं होता बच्चों, ये दिमाग में रखना हमेशा। दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 696, और ये जीरो यहाँ पे दशमलव लगेगा, बटे 75। तो इस जीरो का कोई औचित्य नहीं होता, ये दशमलव का भी कोई औचित्य नहीं। इतना है 6,960 रुपया, और 6,960 रुपया में देखिए, काटिए 5 से, काटिए पहले, 5 एकन 5 पचम 25, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचे कितने, 4, और 5 नेम 45। अब कितने बचे, 1, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की संख्या कट गई। अब देखिए 15 का भाग कर लें किसमें, 15 का भाग 1392 में, 15 नेमा 135, 15 नेमा 135, घटाएंगे कितना है, 4, उतारा लिया 2 का, 15 दूनी 30, 30, 2 1 दशमलव लगाया 0, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, हटाएंगे कितना है, 0 0 0। अब देखिए बचा कितना है यहाँ पर, 1392 बटा 15, 1392 बटा 13। अब देखिए, जब इसका हमने भाग दिया, जब भाग दिया तो कितना, 92 दशमलव कितना हुआ, 8, यानी 80 पैसा। भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी, इसको बिंदी रख सकते हैं। तो ये कट के कितना आया, ये कट के आया आपका 92.80। तो यहां लिख देंगे क्या, यहां लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 92.80 रुपए, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। किसी वस्तु को
रुपए 48 में बेचने पर 20%, किसी वस्तु को रुपए 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए, जब 48 में इसने बेचा तो इसका क्रय मूल्य कोई था, तो क्रय मूल्य वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया, कितना, x रुपया। ठीक, अब देखो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस हानि है तो हानि है तो माइनस में, हानि है तो माइनस में, हानि %। बस यही फार्मूला है, इसमें लगाइए। अब देखिए, क्रय मूल्य मान लिया x था, x बराबर विक्रय मूल्य कितना था 48 रुपए, 48 रुपए बेचा गुणे 100 बटा 100 माइनस 20% की हानि। अब देखो ये कितना हुआ, 48 गुणे 100 बटा 80, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 एक 8, 8 छंग 48, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य आपका हुआ जाके 6 गुणे 10 और क्रय मूल्य कितना हुआ 60 रुपया, क्रय मूल्य कितना हुआ 60 रुपए। अब देखिए, अगर क्रय मूल्य 60 रुपए हुआ, अब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या लगाएंगे, विक्रय मूल्य, अब इसने विक्रय मूल्य पूछ दिया तो इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100, अगर विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य ऊपर ही जुड़ता है और ऊपर ही घटता है। देखो विक्रय मूल्य उसने पूछा, लाभ 20% का लाभ पूछ रहा, तो यहाँ लाभ %, क्या लगाएंगे, लाभ % बटे 100, बस ये लगा दीजिए, अब आंसर आ जाएगा यहीं पे। अब देखो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना 60 रुपया गुणे 100 प्लस 20% का लाभ कमाने के लिए बटे 100। अब देखो 60 गुणे 120 बटा 100, एक खत्म एक खत्म एक खत्म एक खत्म, 2 जीरो खत्म हो गए, बचा कितना 6 गुणे 12, तो 12 छंग 72, 72 रुपए का विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था 72 रुपए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान समझो कि इतना बड़ा सवाल है, अगर तुम चाहो तो एक लाइन में लगा सकते हो, एक लाइन में, तो अब इसको मेथड नंबर हम क्या दे दें, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट दे दिया। अब इसको मेथड नंबर यहां पर देंगे मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड, ये मेथड नंबर सेकंड। अब देखो इससे कैसे लगाएंगे, सीधे एक ही लाइन में विक्रय मूल्य, सीधे विक्रय मूल्य बराबर, अब देखो ध्यान से, ये इसका क्या था विक्रय मूल्य, यहां लिखेंगे 48, यहां क्या लिखेंगे 48 गुणे, अब इसने क्या कहा 20% की हानि, तो 100, यहां क्या लिखेंगे 100 बटा 80, सीधे कर दो, 20% की हानि है तो 100 में चले गए 20, कितने बचेंगे 80, 80 गुणे, अब इसने कहा 20% का लाभ, तो गुणे 120, 120 बटा 100, 100 ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 एकन 8, 8 छंग 48 और 12 छंग 72, सीधे एक ही लाइन में आंसर 6 गुणा 12 बराबर 12 छंग 72, ये भी एक आंसर है बच्चों, ऐसे लगा लो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए और फिर उसे 105 में बेच दिया, उसको प्राप्त लाभ या हानि है। अब देखो यहाँ
ये देखना है जो घड़ी खरीदी 87 रुपए की और उसमें आपने 10 रुपए मरम्मत में लगा दिए, तो घड़ी आपके पास तो आई जाके 97 रुपए की। 97 रुपए हुई, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 97 रुपए है। 87 रुपए तो तुमने ली थी लेकिन मरम्मत में लग गए 10 रुपए, तो घड़ी का मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य तुमने कितने खरीदी? 97 रुपए की। घड़ी का कुल क्रय मूल्य बराबर घड़ी का कुल क्रय मूल्य बराबर 87 प्लस 10 अर्थात 97 रुपया होगा क्रय मूल्य बच्चों। अब विक्रय मूल्य कितना है? 105 रुपए। सीधे फार्मूला लगाओ, आंसर लो, तो लाभ बराबर लिख लो। चलो, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 105 रुपया। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि लाभ हो रहा है, तो लाभ का फार्मूला लगा लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही लाभ का फार्मूला होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना? 105 माइनस 97 रुपया। अब देखो कितना हो जाएगा, घटाएं कितना बचेगा? 2 और 1 12 रुपए। 12 रुपए का तुम्हें लाभ होगा। कितने रुपए का? 12 रुपए का लाभ होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, और हमारे चैनल आयसन मैथ एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।